सारी की सारी मिठाई देख रहे हैं आप यहाँ पर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हर मिठाई बनी है केवल 10 मिनट के अंदर, तो आप मुझसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे पंकज जी क्यों मजाक कर रही हैं? अरे नहीं भाई, मजाक बिल्कुल नहीं कर रही, सच में हर मिठाई बनी है 10 मिनट के अंदर। यकीन नहीं होता? चलिए दिखाती हूँ। तो पहली मिठाई तो है हमारी ये सबकी फेवरेट बेसन के लड्डू, जो बिना घंटों भुने हुए 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएंगे। दूसरी है ये पेड़ा, ये भी 10 मिनट में बन जाएगा। और फिर जितनी खूबसूरत उतनी ही डिलिशियस ये नारियल की बर्फी भी, ये भी 10 मिनट में बनेगी। यानी लड्डू, पेड़ा, बर्फी तीनों बनेंगे, और वो भी अलग अलग फ्लेवर्स में। फिर क्या कहते हैं, शुरू करें? तो शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहले मिठाई के साथ, जो बनेगी 10 मिनट में, और ये है बेसन के लड्डू। अब बेसन को भूनने में लगता है घंटों, राइट? अब नहीं, क्योंकि ये बेसन के लड्डू बनने जा रहे हैं ऑलरेडी भुने हुए चने के साथ। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपका जो लड्डू का टेस्ट है वो एग्जैक्टली वैसा ही आएगा जैसे भुने हुए बेसन के लड्डू का। तो भुना चना यूज करने के 2 फायदे होंगे। देखिए, एक तो आपका जो भुनने का समय है वो भी बच जाएगा, और दूसरी बात, घी भी कम लगेगा। So once you have a fine powder ready, इसे हम एक छन्नी से छान लेंगे, ताकि अगर इसमें कोई लम्स रह गए हो या फिर ये भुने हुए चने के पीसेस रह गए हो ना, तो वो भी बाहर निकल आएंगे। थोड़ा थोड़ा करके चना पीसेंगे ना, तो ये अच्छे से पिस जाएगा। अब ये देखिए, हो गया ना रेडी। 2 मिनट के अंदर भुना हुआ बेसन, जिसे अमूमन हमें भूनने में लग जाते हैं आधे घंटे। अब यहां लूंगी मैं आधा कप घी, और पहले घी को हम पिघला लेंगे। अब जब ये घी अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तो ये जो हमारा भुना हुआ बेसन है, यानी कि पिसा हुआ चना, इसे घी में मिला सकते हैं, और ऐसा करने से इसके लड्डू बांधने हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। नाउ वंस दिस इज नाइसली मिक्सड इन, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब मैं ऐड करूंगी इसमें पिसी हुई चीनी। अब कितनी चीनी लेनी है हमको, ना हमने अपना चना लिया है ना, एग्जैक्टली उतनी ही आपको चीनी भी लेनी है। नाउ व्हाइल दिस इज स्टिल वार्म, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके लड्डू बना लेंगे। बहुत लोग इसमें इलायची का पाउडर भी मिलाते हैं, कुछ लोग इसमें काजू भी मिलाते हैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स या इलायची कुछ भी मिला सकते हैं। घी गर्म होने की वजह से ये जो चीनी है, ये थोड़ा थोड़ा सा पिघलना शुरू हो जाएगी, एंड एज अ रिजल्ट आप नोटिस करेंगे कि आपके लिए इसके लड्डू बांधने बहुत इजी हो जाएंगे। अब लड्डू बना लिया जाए, और यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लड्डू परफेक्ट गोल बने ना, तो उसके लिए लीजिए एक ऐसी छोटी सी कटोरी में रखिए अपना लड्डू, और बस उसे यूं गोल घुमाते जाइए, और देखिए 10 सेकंड के अंदर आपका लड्डू गोल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। तो ऐसे ही और लड्डू बना लिए जाएं। मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई हमारा हिंदुस्तानी घर है जहां पर ये बेसन के लड्डू नहीं बनते। स्पेशली अगर आपके घर के बच्चे कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं या अकेले नौकरी करने जाते हैं ना, तो माँ, दादी, नानी ये बेसन के लड्डू तो जरूर बांध के साथ में दे देती हैं कि बेटा कुछ और नहीं तो कम से कम सुबह एक लड्डू खाकर ही घर से निकलना, खाली पेट घर से मत निकलना। कुछ ऐसा ही रिश्ता है बेसन के लड्डू का हमारे साथ, बहुत ही ममता भरा। इसीलिए शायद हर त्योहार पर ये बेसन के लड्डू घर में जरूर बन जाते हैं। और आज देखिए आपके लिए ये बेसन के लड्डू बनाना मैंने कितना आसान कर दिया ना। बन गए मेरे सारे लड्डू। अब दूसरी मिठाई बनाई जाए। तो दूसरी मिठाई जो हमारी है वो है केसर पेड़ा, और वो भी प्योर केसर पेड़ा, यानी कि आप सोचिए उसमें कोई मिलावट होने का डर ही नहीं, क्योंकि खोया भी आप घर पर बना रहे हैं केवल 5 मिनट के अंदर। और इसकी शुरुआत करेंगे हम आधा ग्लास दूध के साथ। अब इस दूध में ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून देसी घी, 1,
2 and 3। तो 100 मिलीलीटर दूध है, 50 ग्राम घी है और अब इसमें ऐड करने जा रही हूं मैं 250 ग्राम मिल्क पाउडर। आप चाहें तो डेयरी व्हाइटनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी हमने डाल ही दिया इसमें तो वो अपनी रिचनेस दे ही देगा। अब इस मिल्क पाउडर को दूध और घी के साथ आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। एट दिस स्टेज हम इसमें चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं, केसर जिसे थोड़े से गुनगुने दूध में हमने ऑलरेडी भिगो करके रखा हुआ है। अब मैं तो केसर पेड़ा बना रही हूँ इसलिए मैंने तो डाला है इसमें केसर। अब आप चाहें तो पिस्ता ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट पेड़ा बनाना चाहें तो इसमें कोको पाउडर तक ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो फ्लेवर देना चाहें ना आप इजीली इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए पकते पकते क्या होगा, दिस मिक्सचर विल स्टार्ट कमिंग टुगेदर लाइक अ बॉल। ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और पैन की साइड्स को छोड़ना शुरू कर देगा। मुश्किल से 3 या 4 मिनट का समय लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। अब क्योंकि पेड़ा बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता है ना, इसलिए बहुत ज्यादा चीनी हमें इसमें नहीं ऐड करनी। हम ऐड करेंगे इसमें केवल आधा कप पिसी हुई चीनी और चीनी को ऐड करते ही इमीडिएटली इसे मिक्स कर लेंगे। अब बस 2 मिनट के लिए इसे हम और पका लेंगे। चीनी डाली है, चीनी पानी छोड़ेगी, बस वो पानी हमें सुखा लेना है और फिर इसे थोड़ा ठंडा करके इसके पेड़े शेप कर लेने हैं। अब ये देखिए कैसे ये भी एक बॉल की तरह से इकट्ठा होना शुरू हो गया है। एंड नाउ दिस इज परफेक्ट। अब इसके उतार के हम पेड़े अच्छे से बहुत इजीली शेप कर पाएंगे। अब इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे सो दैट इट बिकम्स इजी टू हैंडल और फिर इसके आप पेड़े बना लीजिए। तो लीजिए दूसरी मिठाई भी तैयार, ओनली इन 10 मिनट्स। अब तीसरी मिठाई बनाते हैं जो देखने में जितनी सुंदर है ना, खाने में उतनी ही डिलिशियस भी है। तीसरी मिठाई बनेगी हमारी नारियल की बर्फी। लेकिन मेरी नारियल की बर्फी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। क्या है चलिए बताते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर चाशनी पकने के लिए चढ़ाते हैं। अब 2 कप चीनी में मैं यहाँ मिलाऊंगी 1 कप पानी और इसके साथ इसको उबाल लूंगी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मेरी एक तार की चाशनी रेडी हो जाए। अब देखिए 4 मिनट के अंदर कितनी गाढ़ी चाशनी मेरे पास हो गई रेडी। 1 तार की चाशनी चाहिए, उसके लिए उसको पहले थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए और यूं ऐसे उठाकर चेक कर लीजिए। ये देखिए अब इसमें तार पड़ने लग गई ना, तो चाशनी तैयार है। अब दिस डन। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी जो ये नारियल की बर्फी की रेसिपी है इसमें आता है एक थोड़ा सा ट्विस्ट। तो नारियल का बूरा तो हम इसमें ऐड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि नारियल की बर्फी बनती है नारियल के बूरे के साथ, यानी कि ये डेसिकेटेड कोकोनट के साथ। ये देखिए ऐसे लच्छा नहीं चाहिए हमें, ये डेसिकेटेड कोकोनट चाहिए। तो ये सारा का सारा नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट तो हम इसमें ऐड कर ही देंगे। इसके साथ ऐड करेंगे इसमें आधा कप मिल्क पाउडर फॉर अ वेरी नाइस रिचनेस। अब ये मिल्क पाउडर इज एंटायरली ऑप्शनल है, तो डाल दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी। लेकिन हाँ, अगर आप मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं ना तो इससे इसमें एक डेयरी की जो रिचनेस है ना, यानी कि कोई भी दूध के प्रोडक्ट की रिचनेस, वैसी रिचनेस आ जाती है। अब इसे हम कुक कर लेंगे टिल द टाइम ये जो मिक्सचर है पैन के जो साइड्स को छोड़ करके इकट्ठा नहीं होने लग जाता। अब ये देखिए कैसे एकदम इस पे से अच्छी सी झाग आने लग गई है। ये कितना थिक हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको इमीडिएटली एक दूसरे पैन में निकाल लूंगी और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि एक पार्ट में मैं मिलाने जा रही हूँ थोड़ा सा कलर, पिंक कलर, क्योंकि मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा रोज का फ्लेवर भी। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चम्मच ये रोज वाटर और इसको भी इसके साथ मिक्स कर लूंगी। अब इसे मैं 2 बोल्स में निकाल ले रही हूं। अब एक बोल में मैं मिलाऊंगी थोड़ा सा पिंक कलर, रोज एसेंस मिलाया ना हमने इसलिए, और इसी के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी।
अब दोनों मेरे मिक्सचर्स तैयार। मैंने ऑलरेडी एक एल्यूमिनियम के टिन में बटर पेपर लाइन करके यहाँ पर पहले से ही रख लिया है। आप चाहें तो किसी थाली को भी ग्रीस करके उसमें काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस ऐसा स्क्वायर अगर आपके पास कोई कंटेनर होगा ना, तो उसका फायदा ये होगा कि उससे आपको बर्फी की शेप कट करनी थोड़ी आसान हो जाएगी। बस अब पहला काम तो ये करेंगे, ये जो व्हाइट वाला जो हमारा मिक्सचर है, इसे नीचे बेस पे हम स्प्रेड करके अच्छे से टैप कर देंगे। नाउ रिमेंबर टू डू दिस व्हाइल दिस इज स्टिल हॉट। अगर ये ठंडा हो गया ना तो इसको जमने में थोड़ी मुश्किल आएगी, और जैसे ही ये एकदम फ्लैटन आउट हो जाएगा, मैं इसके ऊपर अपना पिंक वाला मिक्सचर भी स्प्रेड कर दूंगी। अब इसे हम साइड से भी फ्लैटन आउट कर देंगे ताकि इसके एजेस जो हैं वो स्ट्रेट हो जाएं। और इस बर्फी को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और वंस इट कूल्स डाउन ना, तब हम इसे कट करके निकाल लेंगे पीसेस में। आप चाहें अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो इस पर चांदी का वर्क लगाकर भी इसको सजा सकते हैं। अरे यही नोट कर लीजिए आप अपनी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अगर आप इस पे चांदी का वर्क लगाने जा रहे हैं ना, तो प्लीज कभी भी गलती से भी चांदी के वर्क को छूइएगा नहीं। डोंट टच इट विद योर फिंगर। इतना फाइन होता है वो कि इट विल कलेक्ट ऑन योर फिंगर, पूरी फिंगर पे चिपक जाएगा और मिठाई पे तो बिल्कुल नहीं आएगा। इसीलिए इसे कागज के साथ ही मिठाई के ऊपर उतारा जाता है। ये देखिए कागज पे आ गया। अब इसे हम मिठाई पे लगा देते हैं लाइक दिस। Once this cools down completely, साइड से इसको हम रिलीज कर लेंगे। और क्योंकि मैंने इसमें बटर पेपर लगा रखा था ना, इसे लिफ्ट करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए अब ये बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है, तो इसे आप पीसेस में कट कर लीजिए। तो देखा बन गई ना 10-10 मिनट में हर एक मिठाई। लड्डू, पेड़ा, बर्फी सब खुद ही बनाइए और भाई को खिलाइए, और मुझे जरूर बताइए ये घर की बनी हुई मिठाइयाँ आपको कैसी लगी।